सर्किल न्यूज, सबसे तेज। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम सुभाष चंद्र भट्ट है। मैं सागवाड़ा ब्लॉक का बिरुड़ा से रहने वाला हूं और इस समय राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज की हमारी इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, जैसा आपको पता है 8 अगस्त को शिक्षक संघ सियाराम के स्वयंभू सियाराम शर्मा अचानक बिना किसी पूर्व योजना के डूंगरपुर आते हैं, आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हमारे संगठन पे और हमारे पदाधिकारियों पे करके निकल जाते हैं। तो आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो सियाराम शर्मा ने आरोप लगाए हैं उनका प्रत्युत्तर देना, हमारे संगठन का पक्ष रखना और जो वास्तविकता है, हकीकत है, उसको प्रमाण सहित सभी शिक्षक साथियों को, मीडिया को, राज्य सरकार को अवगत कराना, ये हमारा आज का मूल उद्देश्य है। तो मैं शुरू करता हूं आज से। आरोप नंबर 1 जो सियाराम शर्मा ने हमारे पर लगाया कि भाई शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, उनकी सदस्यता की रसीद पर किसी दूसरे संगठन का मोनो है और ये पूरी तरह से फर्जी संगठन है। आदरणीय सम्माननीय पत्रकार महानुभावों, सितंबर 2021 से पहले हम शिक्षक संघ सियाराम का पार्ट हुआ करते थे, हम भी उसके अभिन्न अंग थे और हमने इस डूंगरपुर जिले में जनवरी 2009 में शिक्षक संघ सियाराम को ज्वाइन किया था और आप सब गवाह हैं कि शिक्षक संघ सियाराम का काम डूंगरपुर में किस तरीके से हमने किया, कितनी प्रामाणिकता के साथ किया। कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि हमें उस संगठन से अपने आप को अलग करना पड़ा, वैचारिक मतभेद के कारण। लेकिन 2023 और 24 में 2021 में हम उस सियाराम से अलग हुए, 21-22 में कोरोना काल था, 23 में हमने अलग से संगठन के रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लाई किया अजमेर में और ऑनलाइन पंजीयन में हमको हमारा नंबर मिला 205439 जो हमारी रसीद बुकों पे अंकित है। अगर सियाराम शर्मा ये कहता है कि ये रजिस्ट्रेशन फर्जी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस अजमेर से इसका पता लगाया जा सकता है। विधिवत इसका ऑनलाइन फीस भरी गई है, ऑनलाइन आवेदन किया गया है और ऑनलाइन हमको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। इसमें 1% भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। पंजीयन से पूर्व 2021, 2022, 2023 एवं 2024 में हमारे द्वारा कोई भी सदस्यता नहीं की गई है। किसी भी शिक्षक से पैसा, सहयोग राशि या सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया है, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था और जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो कोई भी हमको पूछेगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो हम बता पाने में असमर्थ थे। इसलिए हमने सदस्यता उस साल में की ही नहीं। लेकिन 24 में हमारे साथ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद पहली बार 2025 में हमने सदस्यता शुरू की और जिले भर के शिक्षकों का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला और हमारी अपेक्षा से भी काफी अधिक मात्रा में हमारी सदस्यता हुई। हम समझ रहे थे कि 2000 में निपट जाएंगे, पहला मौका है, लेकिन हमारी सदस्यता 3000 के आसपास पहुंच गई, तो ये हमारे लिए ठीक है। तो इस तरीके से सियाराम शर्मा का ये आरोप लगाना कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं और इनका संगठन फर्जी है, ये फर्जी वो खुद है। आगे अपन चर्चा में इस बात को साबित भी करेंगे कि कौन कितना फर्जी है। एक उन्होंने बात की थी कि संगठन पे किसी अन्य शिक्षक संघ का लोगो लगा हुआ है, ये बात सही है। हमारी सदस्यता की रसीद देखेंगे आप तो उस पे कोने में जो मोनोग्राम लगा हुआ है वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय का है और ऐसा बाय मिस्टेक हो गया, मिस्टेक प्रेस वाले की है। जिस प्रेस में हमने अजमेर में छपवाने दी
हमने डूंगरपुर में पता किया तो यहाँ पर 15 रुपया प्रति रसीद बुक उसका मूल्य आ रहा था। अजमेर पता किया तो 6 रुपया आ रहा था, तो एक मेजर डिफरेंस था। तो हमने फिर अजमेर की एक प्रेस से रसीद बुकें छपवाई और हमने जो ड्राफ्ट उस प्रेस वाले को भेजा था वो ये रहा, जिसमें स्पष्ट हमारा मोनोग्राम है, जिसमें शिक्षक संघ लोकतांत्रिक लिखा हुआ है। लेकिन ये हो सकता है कि उसी प्रेस में शिक्षक संघ राष्ट्रीय का भी छपाई का काम चल रहा होगा। तो ये हमने प्रेस वाले को जो कच्चा ड्राफ्ट भेजा था वो लेटर है, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सबूत है इस बात का, लेकिन अभी अपन बाद में देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो मोनोग्राम लगा वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय का लगा और प्रेस वाले की मिस्टेक से लगा। इसमें संगठन का कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई राष्ट्रीय का मोनो लगाने से हमको क्या फायदा होगा। जब बड़े अक्षरों में लोकतांत्रिक लिखा हुआ तो छोटे छोटे अक्षरों में राष्ट्रीय लिखने से हमको क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा। और दूसरी बात कि जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिसका मोनोग्राम हमने लगाया उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो ये सियाराम शर्मा के पेट में मरोड़े क्यों उठ रही है, ठीक है ना। जिस संगठन का मोनोग्राम लगा हुआ है उस संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। मेरी उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका भी फोन आया, उनके महामंत्री का फोन आया। यहाँ जिले में अपने ऋषि जी चौबीसा जो बड़े पदाधिकारी है शिक्षक संघ राष्ट्रीय का, उनसे मेरी 3 बार बात हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सुभाष जी ये मानवीय भूल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे संगठन को कोई आपत्ति नहीं। ये ऋषि जी का कहना है, रमेश जी पुष्कराना प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है। तो इस तरीके से सियाराम शर्मा ये टोटली एक अनर्गल आरोप या मतलब माहौल बनाने के पर्पज से ये बात कर गया, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है, मानवीय त्रुटि है अभी। और उसमें भी हमने ब्लैक शाही से राष्ट्रीय पे कर दिया था, लेकिन कुछ रसीद बुकें रह गई तो रह गई, कोई इसमें आपत्तिजनक बात नहीं है। जो 100 रुपया दे रहा है टीचर उसको आपत्ति नहीं है, जिस संगठन का मोनोग्राम है उसको आपत्ति नहीं है, तो इनको आपत्ति हो तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरा एक जो हमारे पे जबरदस्त आरोप लगाया सियाराम शर्मा ने कि भाई सुभाष चंद्र भट्ट और उनकी टीम ने संगठन के लाखों रुपये खुर्द बुर्द कर दिए, रिकॉर्ड खुर्द बुर्द कर दिया। तो इस संदर्भ में अपना पक्ष रखता हूं मैं। डूंगरपुर जिले का जो जिला शाखा का अकाउंट था वो सागवाड़ा में है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में, और उसमें 9 लाख रुपया था, ये बात सही है। उसमें 9 लाख रुपया था, ये बात 100% सही है, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन उस 9 लाख रुपये में क्या होता है, हर साल मेंबरशिप होती है, प्रति मेंबर 100 रुपये के हिसाब से जितनी भी राशि इकट्ठी होती है वो राशि स्टेट को, प्रांत को भेजनी होती है, और वहां से फिर जिला शाखा का जो अंशदान है वो लोग वापस भेजते हैं। तकरीबन हर संगठन में यही सिस्टम है, राष्ट्रीय में भी यही सिस्टम है, लेकिन शिक्षक संघ सियाराम में यह सिस्टम पहली बार 2021 में लागू किया गया, पहली बार। तो हमने पहले, इससे पहले क्या था, 40% स्टेट को भेजना होता था, 60% जिला शाखा के पास रहता था। तो हमने 40% 2,40,000 मतलब 6,000 मेंबरशिप हुई उस साल। ईच मेंबर 100 रुपीज के हिसाब से टोटल 6 लाख रुपया बनता है, और 3 लाख रुपया पूर्ववर्ती वर्षों का बकाया उसमें पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो 6 लाख ये, 3 लाख पहले का, 9 लाख रुपया हो गए। अब उसमें 6 लाख का 40% 2,40,000 रुपया हमने चेक संख्या 50-13-58 दिनांक 4 दिसंबर 2020, ये बैंक की पासबुक है, उस बैंक की आप लोग देख सकते हैं, उसमें 2,40,000 रुपया हमने जिस चेक से भेजा वो कटा हुआ है। दूसरा चेक भेजा, चेक नंबर है 50-13-60 दिनांक 4 फरवरी 2021, 3,60,000 रुपया। और इस तरीके से पहले 2,40,000 भेजा, फिर
360 भेजा, टोटल 6 लाख रुपया हमने प्रांत में जमा करा दिया। प्रांत में जमा करा देने के बाद खाते में कितना बचा? 3 लाख रुपया। अब सियाराम शर्मा 6 लाख रुपया अपने जेब में डाल के ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमको 6 लाख मिले। वो हम पे यही आरोप लगा रहा है कि 9 लाख रुपये खा गए, 9 लाख रुपये खा गए। अरे भाई, 9 लाख में से तेरे को 6 लाख दिए, तू सत्य तो बोल। आज मरने के कगार पे है, इतनी बड़ी एज हो गई है, लेकिन वो आदमी सरेआम डंके की चौड़ पे पूरे राजस्थान के लोगों को ये बता रहा है कि सुभाष भट्ट और उसकी टीम ने 9 लाख रुपये खा गए। अब 9 लाख रुपये खा गए तो ये 6 लाख का हिसाब तो ये है, और जो 6 लाख जिसकी जेब में पड़े हैं वो 6 लाख झूठ बोलते हुए मेरे पे आरोप लगा रहा। तो 6 लाख तो पता है उसके पास पड़े, तो 3 लाख का फर्जी आरोप लगाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास बाकी बचे हुए 3 लाख रुपयों का पाई पाई का हिसाब है, एक एक पाई का हिसाब है। मैं लोगों की और कार्यकर्ता पदाधिकारियों की आंखों में क्यों खटकता था? क्योंकि मैं फालतू का खर्चा नहीं होने देता था। उनके जो फर्जी बिल आते थे उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, उनका पेमेंट नहीं करता था। तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, तो उनकी नजरों में खटकता था, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हुए। और आप इसका फोटो खींच सकते हैं, ले सकते हैं, क्लियर साफ दिख रहा है। ये डायरी भी इत्तेफाकन मुझे आज मिली, और हमने जो 6 लाख रुपए प्रांत में जमा कराए उसकी 2 रसीदें मेरे पास थी, लेकिन मैं खूब ढूंढने के बाद भी मुझे मिली नहीं। कहीं रख दी होंगी, 5 साल पहले की बात है। लेकिन मैं आप सबके सामने सियाराम शर्मा को चैलेंज करता हूं। ये तो मेरी किस्मत ठीक थी, आज मुझे पासबुक मिल गई। ये नहीं मिली होती तो मैं कितना भी चिल्लाता, कोई सच नहीं मानता। लेकिन इसके अलावा 2 एविडेंस और हो सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो सियाराम शर्मा के पास है। और सियाराम शर्मा एक बाप की औलाद है, सियाराम शर्मा एक बाप की औलाद है, तो हमने जो पैसा भेजा उसकी कैश बुक में तो मेंटेन होगा। मानते हो इस बात को? आप मानते हो ना इस बात को कि हमने 6 लाख रुपया भेजा तो उसकी कैश बुक में मेंटेन होगा? और बाय चेक, कैश भी नहीं दिया, बाय चेक ट्रांसफर हुआ, तो अकाउंट का अगर स्टेटमेंट निकालेंगे दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, तो क्या उस स्टेटमेंट ये राशि नहीं आएगी? आएगी। इसका मतलब ये तय है, ये पर्दाफाश है सियाराम शर्मा का कि वो एक नंबर का झूठा आदमी। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलता ना, ये क्लियरेंस अगर प्रूफ नहीं होता है, 6 लाख का क्लियरेंस प्रूफ नहीं होता है, अगले साल मेरा रिटायरमेंट है और लगभग 50-60 लाख रुपया मिलेगा, मैं सियाराम शर्मा के उस भवन को डोनेट कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर ये 6 लाख रुपए का क्लियरेंस उसको उसके कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिलता है, मेरे रिटायरमेंट पे मिलने वाली 100% राशि में उसको डोनेट कर दूंगा। और रही 3 लाख की बात, कहां है? जिसको भी देखनी है, ये हमारे पास पाई पाई का हिसाब है, फेसबुक है, पूरी कैशबुक है, पाई पाई का हिसाब है। 3 लाख रुपया हमने खर्चा है, लीगली खर्चा है। और जब सितंबर 2021 में संगठन के 2 टुकड़े हुए तो डूंगरपुर जिले के अंदर 90% लोग एक तरफ थे, 10% लोग दूसरी तरफ थे। 10% कौन थे? जो सियाराम शर्मा के चमचे थे, चापलूस थे, जिनका इस जिले में कोई वजूद नहीं था, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, और जिन्होंने शिक्षकों के हित में कभी एक बार भी आवाज बुलंद नहीं की, वो लोग थे। 90% लोग कौन थे? विश्राम कटारा उस समय जिला अध्यक्ष थे, हरिओम पंचाल, ये बेटे हमारी टीम, हिमांशु जी, नितिन जैन, और भी इस जिले भर के 90% लोग एक तरफ थे। ये रिकॉर्ड हमारे पास क्यों? क्योंकि बड़ा धड़ा 90% लोग एक तरफ है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रिकॉर्ड पे किसका अधिकार रह सकता है? हमारा ही था, हमारे पास है। वो कह रहा खुर्द बुर्द कर दिए, नष्ट कर दिए, अखबार में लिखा है नष्ट कर दिए, तो ये आपके सामने प्रूफ है। 2 केस बुक है, वाउचर फाइल, कोई नष्ट नहीं हुई है।
दुनिया का कोई भी ऑडिटर आके इसको ऑडिट कर सकता है, देख सकता है, जांच सकता है। ठीक है भाइयों। और भी अगर चाहिए तो उस समय 2021 में जयपुर का सत्येंद्र शर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष था, उसके नंबर बोल रहा हूं, आप लोग नोट करिए। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।